Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यूनिट फ्रैक्शंस। आज हम फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक इस वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करके बताएंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1, 2, 3, 4 और 4 के फर्स्ट से लेके 4 क्वेश्चन जो थे वो हमने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक जो है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। द क्वेश्चन नंबर 5 इज लुक एट द फिगर्स एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। ये साइंस हैं लेस देन के, ग्रेटर देन का और इक्वल टू का बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। नीचे कुछ पेयर्स दी जाएंगी आपको, उन पेयर्स में आपने इन साइंस का यूज करना है कि लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा या इक्वल आएगा। और किसको देख के करना है, ये जो आपको फिगर दी गई है सामने इस पेज के ऊपर, इस फिगर को आपने ध्यान से देखना है और उन फ्रैक्शंस के अंदर हमने प्रॉपर साइन जो है वो उसका यूज करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है ए पार्ट में क्या दिया है आपको 1/6 बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हम इन तीनों साइन में से कौन सा साइन आएगा उसका हमने यूज करना है 1/3। ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन दी गई है। अब 1/6 जो है वो लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके 1/3 के। ये हमने इस फिगर को ध्यान में रख के यहाँ पे हमने साइन लगाना है। एक तो मेथड ये है कि हम इस फिगर को देख के लगा सकते हैं और दूसरा एक और मेथड है, वो मेथड मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन दी है हमको 1/6। तो इस फिगर में 1/6 कहाँ पे है, 6 का मीनिंग क्या है कि वो लाइन, वो ये वाली लाइन जो 6 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगी। तो ये नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली ये फिगर है ये 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो अगर ध्यान से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स ये जो लाइन है, ये जो शेप है ये 6 पार्ट के अंदर इक्वली डिवाइडेड है। और 1/6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 1/6 है हमारा यहाँ पे। ठीक है, और 1/6 यहाँ पे बीच में बॉक्स दिया गया है कि ये लेस है, ग्रेटर है या इक्वल है किसके 1/3 के। अब हम फ्रैक्शन 1/3 ढूंढेंगे कि 1/3 फ्रैक्शन हमारी कहाँ पे है। तो 1/3 का मतलब है कि वो फिगर जो 3 पार्ट के अंदर इक्वली डिवाइडेड होगी। तो ये वाली फिगर जो है वो इक्वली 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे 1/3 कहाँ पे है, ये है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1/6 जो है वो पहले आ रहा है। अगर हम ध्यान से फिगर में देखें तो 1/6 जो है वो पहले है और 1/3 जो है वो बाद में है। और इस साइड में, ये जो साइड है इस साइड क्या है 0 है और इस साइड में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी फिगर में तो 0/1 इक्वल टू 0, 0/2 इक्वल टू 0, 0/3 0 जो है अगर किसी के साथ भी डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। और इधर अगर देखेंगे तो 1/1 इक्वल टू 1, 2/2 1, 3/3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आएगा। उसी तरह से 4/4 1 के बराबर होता है, 5/5 1 के बराबर होता है, 6/6 भी 1 के बराबर है। तो मीन्स इस साइड जो है वो 0 है और इस साइड जो है वो 1 है। तो अगर हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे इसको एक तरह से तो 0 इस साइड आ रहा है और 1 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर ये 0 है और ये 1 है तो अगर 0 के और थोड़ा इधर जाएंगे हम तो ये क्या आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे और इस साइड में क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मीन्स 0 से जब हम राइट साइड की ओर बढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। और 0 से 1 से जब हम 0 वाली साइड में जाएंगे तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब देखिए अब हमारा 1/6 यहाँ पे है, ठीक है, और 1/3 यहाँ पे है। तो मीन्स 0 के बाद सबसे पहले क्या आ रहा है 1/6 आ रहा है और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, देखिए 1/3 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंगली देखें तो 1/3 जो है वो यहाँ पे है, 1/6 यहाँ पे है और 1/3 यहाँ पे है। तो इट मीन्स 0 के पहले क्या आ रहा है, 0 के बाद जो है वो क्या आ रहा है 1/6 आ रहा है और उसके बाद 1/3 आ रहा है। तो इस साइड में क्या आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो मीन्स 1/6 जो है वो छोटा है और 1/3 जो है वो क्या है बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/6 इज लेस देन 1/3। 1/6 जो है वो छोटा है 1/3 से। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि इसको इजीली अगर आप फिगर से नहीं करना चाहते हैं, आपको फिगर से नहीं समझ आ रहा है तो दूसरा मेथड एक इजी मेथड है, वो मैं आपको करके बताऊंगा।
तो उसका सोल्यूशन देखिए किस तरह से करेंगे। 1/6 और 1/3 फ्रैक्शन है। अब इन फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है उसको हमने पहले इक्वल करना है, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स 1/6 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि जो हमारी दूसरी वाली फ्रैक्शन है वो इसके बराबर करनी है हमने। तो देखिए अगर मैं 1/6 को मल्टीप्लाई करता हूं न्यूमरेटर को किसके साथ, 3 के साथ, मीन्स इसके साथ, ये जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे भी 6 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और बीच में साइन आ जाता है इसका और यहाँ पे आया है 1/3। अब इस 1/3 फ्रैक्शन को अगर मैं इस 6 के साथ फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा 1 × 6/3 × 6, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 3 × 1 = 3/6, 3 × 18, फिर आ जाएगी यहाँ पे आपका ब्रैकेट, फिर 6 × 1 = 6 एंड 3 × 6 = 18। अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, सेम हो गया। अब अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने इस बॉक्स के अंदर साइन जो लगाना है लेस देन का, ग्रेटर देन का और इक्वल टू का, वो हमने देख के लगाना है न्यूमरेटर को। अब देखिए न्यूमरेटर में 3 और 6 है, तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये हमें पता चल रहा है। कौन सा, 3 न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और 6 जो है वो बड़ा है। तो इट मीन्स 3 जो है वो छोटा है, तो क्या आएगा 3/18 इज लेस देन 6/18। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे भी सेम ही आएगा, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। तो दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड चूज करके इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मेथड है, क्वेश्चन तो पूछा गया है कि आपने फिगर को देख के सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपको फिगर से नहीं समझ आ रही है तो आप ये वाला मेथड चूज करके इन क्वेश्चंस के अंदर, इन बॉक्सेस के अंदर साइन का यूज कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमें क्या दिया है, 3/4 ब्रैकेट के अंदर बॉक्स एंड 2/6। तो पहले तो हम इस फिगर के थ्रू इसका आंसर करेंगे कि इस बॉक्स के अंदर लेस देन का साइन आएगा, ग्रेटर का आएगा या इक्वल का साइन आएगा। तो 3/4 कहाँ पे है, 3/4 अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 3/4 है और कहीं पे भी आपको 3/4 नहीं दिखेगा इस फिगर के अंदर। और 2/6 कहाँ पे है, 2/6 जहाँ पे होगा जो फिगर जो है वो 6 पार्ट के अंदर इक्वली डिवाइडेड होगी। और 3/4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे वो फिगर जो 4 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड होगी। जैसे ये 4 पार्ट में थी, 1 2 3 एंड 4 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड थी, और नीचे मैंने ऑलरेडी पहले पार्ट में आपको बताया कि ये जो फिगर लास्ट वाली है ये 6 पार्ट में इक्वली डिवाइडेड है। अब देखिए क्या पूछा है, 3/4 फ्रैक्शन जो है वो लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, 2/6 के। तो 3/4 जो है वो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। और 3/4 इसके बाद 2/6 जो है वो पीछे वाले, मीन 3/4 जो है वो क्लोज टू 1 है और ये 2/6 जो है वो क्लोज टू 0 है, ठीक है। तो 3/4 जो है वो बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, 2/6 के। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा, 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड है डिनोमिनेटर को सेम करना। तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, दैट इज 6। फिर बॉक्स आ जाएगा 2/6। अब यहाँ पे भी 2/6 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, 4 के साथ, और मल्टीप्लाई, फिर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, दैट इज 4 के साथ। तो देखिए 6 3 = 18/4 6 = 24 बॉक्स, 2 4 = 8/6 4 = 24। तो देखिए 18 डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, 24। अब 18 और 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18 जो है वो बड़ा है। इट मींस 18/24 इज ग्रेटर देन 8/24। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट, ठीक है। इसी के आगे करते हैं सी पार्ट। हमने सी पार्ट क्या दिया है, हमें सी पार्ट दिया है 2/3 बॉक्स देन 2/4, ठीक है। पहले तो हम इस मेथड से करते हैं जो फिगर के अंदर दिया गया है। तो 2/3, वेयर इज 2/3, 2/3 यहाँ पे है, ये वो फिगर जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है वो 2/3 होगी वहां पे, ठीक है। और 2/4 यहाँ पे है। अब देखिए 2/3 यहाँ पे है और 2/4 यहाँ पे है। तो देखिए दोनों को कंपैरिजन अगर करेंगे तो 2/3 जो है वो 2/4 जो है वो पहले आ रहा है। इट मीन्स 2/4 जो है वो छोटा है किससे, 2/3 से। तो मीन्स 2/3 जो है वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 2/4 से, ठीक है। दूसरे मेथड से इसको करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई इसको करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये आ गया। फिर बॉक्स और फिर 2/4 मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई किसके साथ, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। 2 × 3 4 × 3 इक्वल टू
4 2 कितना हो जाएगा 8 एंड 4 3 12। फिर बॉक्स, फिर 2 3 6 अपॉन 4 3 12। तो दोनों की डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए 12 12। अब न्यूमिनेटर को देख के हमने यहाँ पे साइन लगाना है। तो न्यूमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 8 जो है वो बड़ा है, तो इट मीन्स 8 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन 6 अपॉन 12। तो ये सी पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से आपने डी पार्ट और ई पार्ट जो है वो सेम इसी तरीके से करना है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। कितनी जल्दी आप इन फ्रैक्शंस में जो बॉक्स दिए गए हैं नीचे, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है, ए पार्ट क्या दिया है 1/2 बॉक्स 1/5। अब यहाँ पे हमने एप्रोप्रिएट साइन लगाना है कि 1/2 फ्रैक्शन जो है वो लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके फ्रैक्शन के, 1/5 फ्रैक्शन के। तो सेम मेथड जैसे हम सेकंड मेथड चूज करते आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्या करेंगे 1/2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, दैट इज 5, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम। फिर बॉक्स 1/5 मल्टीप्लाई, फिर करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई इसको 1/5 को, तो क्या दिया है 2 × 2। अब देखिए 5 × 1 5/5 2 10, बॉक्स 1 × 2 2/5 2 10। तो डिनोमिनेटर क्या हो गए, दोनों के सेम हो गए। अब 5 और 2 का कंपैरिजन करना है, 5 बड़ा है 2 छोटा है, 5 इज ग्रेटर एंड 2 इज स्मॉलर। तो क्या आएगा 5/10 इज ग्रेटर देन 2/10। ठीक है, 5/10 जो है वो बड़ा है किससे, 2/10 से, 2/10 से। इसी तरह से बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या दिया है 2/4 बॉक्स 3/6। अब देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, 2/4 मल्टीप्लाई, अब 2 ये जो फ्रैक्शन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, तो मल्टीप्लाई 6 बीच में बॉक्स आ जाएगा। 3/6 मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, मल्टीप्लाई 4 तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 6 2 12/4 6 24 ब्रैकेट एंड देन 3 4 12/6 4 24। तो क्या आ गया, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, इट मीन्स 12 और 12। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, दोनों न्यूमिनेटर सेम है तो बीच में साइन क्या आएगा इक्वल टू का, 12/24 इज इक्वल टू 12/24। ठीक है, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या दिया है देखिए 3/5, ठीक है, बॉक्स, उसके बाद 2/3। अब देखिए इसको कैसे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई, 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 3 के साथ, और इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में करना है वही मल्टीप्लीकेशन आपने न्यूमिनेटर में करनी है। जो नंबर आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, दैट इज 5, और सेम इसको भी 5 के साथ, इक्वल टू 3 3 9 एंड 5 3 15, बॉक्स 2 5 10/3 5 15। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमिनेटर को चेक करेंगे, 9 छोटा है 10 बड़ा है, तो 9/15 इज लेस देन 10/15। ये इसका सोल्यूशन हो गया। आगे डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या दिया है 3/4 बॉक्स 2/8। सेम इसी तरह से आपने सॉल्व करते जाना है। 3/4 मल्टीप्लाई, अब 3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 8, और मल्टीप्लाई 8। फिर इस साइड हम करेंगे 2/8 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 3 8 24/4 8 32। फिर ब्रैकेट नेक्स्ट 2 4 8/8 4 32। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमिनेटर में चेक करेंगे, न्यूमिनेटर क्या है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8 है, तो 24 जो है वो बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर का साइन, 24/32 इज ग्रेटर देन 8/32। तो इसी तरह से बाकी वाले पार्ट हैं इसके, के पार्ट तक है। ठीक है, डी, ये 4 पार्ट मैंने आपको करवाए हैं। इसी के आगे जितने भी पार्ट्स हैं सेम आपने इसी तरीके से वो करने हैं। तो अगर कोई भी उन पार्ट को सॉल्व करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन जो है वो आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन नंबर 7 इज
द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one to its simplest form। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे दिया है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 2/12 दिया है, तो 2/12 को हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है चेंजिंग ईच वन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सोल्यूशन इसका क्या आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/12 इज, क्या आ जाएगा, देखिए 2/12 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, इन फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड करना है उस नंबर से जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए 2 जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, 2 1 2, और 12 भी 2 के साथ डिवाइड हो जाता है अपॉन 6। तो क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन इसकी 1/6 आ जाएगी। ये हो गया 1/6, ठीक है। अब सभी जितने भी पार्ट्स दिए हैं इनमें हमने क्या करना है, सबकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन पहले फाइंड आउट करनी है, और लास्ट में हमने क्या करना है, ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शंस एक जैसी आई हैं, कौन से पार्ट ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर ए पार्ट में 1/6 है तो ऐसे और कौन से पार्ट हैं जिनकी जो फ्रैक्शन है वो 1/6 आई है, तो उनको हमने इक्वल करना है, और बाकी के जितने भी फ्रैक्शंस होंगी उनको भी हमने एक दूसरे के इक्वल करना है। तो देखिए बी पार्ट में करते हैं, बी पार्ट में क्या दिया है, 3/15। अब इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या बनेगी, ठीक है, इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, सोल्यूशन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/15। अब 3/15 जो है 3 और 15 दोनों जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन इसकी क्या हो जाएगी, 1/5 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से सी पार्ट, इसी तरह से आपने सभी पार्ट का जो है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो सी पार्ट में दिया है 8/50, इसका मैं डायरेक्टली करते जाता हूँ, इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या आ जाएगी। अब देखिए 8 और 50, सबसे पहले हमने छोटे से छोटे नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो 8 जो है वो 2 के साथ भी डिवाइड हो जाता है और 50 भी 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, दैट इज 25। अब देखिए 4 और 25, अब 4 ना तो 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 25 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अब 4 जो है वो 3 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 25 नहीं होगा, तो सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन इसकी क्या आएगी, 4/25 ही आएगी, ठीक है। ये सी पार्ट हो गया। इसी के आगे डी पार्ट करते हैं, डी पार्ट क्या दिया है, 16/100। अब 16/100 है तो 16 और 100 जो है वो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 8 2 जा 16 एंड 50 2 जा 100। 8 और 50 फिर से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 50, तो क्या आ जाएगी ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन 4/25। डी पार्ट हो गया। इसके बाद करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दिया है, 10/60, 10/60। तो देखिए 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास, 1/6 बच जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं, 10/60 को 10 और 60 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 5 2 जा 10 एंड 30 2 जा 60। फिर अगेन 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 1 जा 5 एंड 6 5 जा 30, तो 1/6। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 0 0 था तो 0 को कट कर दिया, बचा गया हमारे पास 1/6, तो 1/6 इज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी। ई पार्ट के बाद है एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखिए क्या दिया है, 15/75। ये क्वेश्चन सभी पहले अपने सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद लास्ट में इसका आंसर जो है वो किस तरह से आना है वो हम अभी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए 15/75, 15 और 75 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो क्या आ जाएगा ये, 5 3 जा 15 एंड 75 कहाँ पे आता है, 5 1 जा 5 25, 5 5 जा 25, 15 5 जा 75 होता है। फिर 3 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/5। तो 15/75 की फ्रैक्शन क्या आ गई, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन 1/5। एफ के बाद पार्ट है जी पार्ट। जी पार्ट में क्या दिया है, 12/60। तो 12/60 जो है इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 12 के साथ ही, ठीक है। मैं बड़े से बड़ा नंबर अब लेते जाता हूं ताकि इजी हो जाएगा। आप इसको 2 से भी डिवाइड करते जा सकते हैं, क्योंकि 12 2 के टेबल में भी आता है, 60 भी 2 के टेबल में आता है, उसी तरह से, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्टली 12 के साथ ही डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 60 जो है वो भी 12 के टेबल में आता है। तो 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 60, तो क्या आ जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन 1/5। जी के बाद है एच पार्ट। एच पार्ट में क्या दिया है, 16/96। अब देखिए 16/96 दिया है, इसको हम करेंगे पहले 2 के साथ, 8 2 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। नेक्स्ट करेंगे हम फिर 2 के साथ, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। नेक्स्ट करेंगे फिर 2 के साथ, 2 2 जा 4,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर नेक्स्ट करेंगे 2 के साथ अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड 6 2 ज़ा 12। तो क्या आ गई फ्रैक्शन हमारी ऊपर न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 6 बचा। ठीक है, ये हो गया एच पार्ट। आई पार्ट देखिए, आई पार्ट क्या दिया है 12/75। तो 12/75 को करना है। अब 12 जो है वो 2 से तो डिवाइड होता है लेकिन 75 2 से डिवाइड नहीं होता। मींस आपने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों है वो उसी नंबर से डिवाइड हो जाए, उसी के टेबल में आए। तो जैसे 3 के साथ करते हैं तो 3 जो है वो 3 के टेबल में 12 भी आता है और 3 के टेबल में 75 भी आता है। तो 3 4 ज़ा 12 एंड 25 3 ज़ा 75। तो क्या आ जाएगा ये 4/25 आ जाएगा ई आई पार्ट। ठीक है, इसके बाद जे पार्ट दिया है, जे पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जे पार्ट क्या दिया है 12/72। तो देखिए 12/72 दिया है तो इसको 12 के साथ ही डिवाइड करेंगे। 12 1 ज़ा 12 एंड 12 6 ज़ा 72। तो 1/6 आ गया। जे के बाद के पार्ट दिया है, के पार्ट क्या है 3/18। अब ये 3 1 ज़ा 3 एंड 6 3 ज़ा 18। तो 1/6 आ गया। ठीक है, के पार्ट हो गया। तो ये हो गए हमारे सभी, एक पार्ट बचा है के एल पार्ट बचा है। ठीक है, एल पार्ट में क्या दिया है 4/25। ये तो किसी के साथ डिवाइड नहीं होता है तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए सभी की सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इनको हमने ग्रुप करना है। अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट ग्रुपिंग किस तरह से होगी। फर्स्ट में हमारा सबसे पहले से काउंट करेंगे। ए पार्ट में हमारी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या आई थी 1/6। अब हमने चेक करना है कि 1/6 और कहाँ पे आया है। तो देखिए एक 2/12 में फर्स्ट ग्रुपिंग क्या आ जाएगी 2/12 इक्वल टू 1/6 और देखिए कहाँ पे आया था 1/6 यहाँ पे आया था किसके साथ 10/60। तो इक्वल टू आ जाएगा ये 10/60 के। मीन्स 2/12 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 10/60 इक्वल टू, और 1/6 यहाँ पे 16/96 इक्वल टू 16/96। ये तीनों जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। और कहाँ पे आया और देखिए, और यहाँ पे 12/72 इक्वल टू 12/72 और यहाँ पे इक्वल टू 3/18। तो ये सारे क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, क्योंकि इनकी सबकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जो है वो क्या आई है 1/6 आई है। तो इक्वल टू हम लिख देंगे 1/6। ठीक है, ये फर्स्ट एक ग्रुप बन गया। अब सेकंड ग्रुप में, सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे 1/5। तो अपने और 1/5 में कहाँ पे आए हैं 1/5 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहाँ पे आई है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले 1/5 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन किस पार्ट में आई है 3/15 में। 3/15 इक्वल टू, और देखिए कहाँ पे है, और ये आया 15/75 इक्वल टू, और 12/60 इक्वल टू, और कहाँ पे है और कहीं नहीं है। तो इक्वल टू आ जाएगा 1/5 के बराबर। तो ये सेकंड ग्रुपिंग होगी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड ग्रुपिंग है। थर्ड ग्रुपिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ग्रुपिंग में क्या कौन कौन से नंबर आएंगे। थर्ड ग्रुपिंग में 4/25 वाले आएंगे, क्योंकि 1/6 कर लिया 1/5 कर लिया, बचे हैं 4/25 वाले। तो 4/25 वाले में कौन सा ग्रुपिंग आएगा, एक तो आएगा 8/50 इक्वल टू, फिर आएगा 16/100 और कौन सा है 4/25 वाला यहाँ पे 12/75 इक्वल टू, नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट देखिए 4/25 लास्ट वाला इक्वल टू 4/25। ये सारे किसके बराबर हैं 4/25 के सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के बराबर हैं। ठीक है, तो ये तीन ग्रुपिंग बन गई। इसी तरह से सभी फ्रैक्शंस का आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और कौन कौन सी सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बराबर हैं उनको आपने एक ग्रुप के अंदर रख लेना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दिया है इसमें, ए पार्ट क्या दिया है, ए पार्ट दिया है इज 5/9 इक्वल टू 4/5। ये दिया है कि इज 5/9 इक्वल टू 4/5। क्या 5/9 जो है वो 4/5 के बराबर है। ठीक है, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। तो हमने ये फाइंड आउट करना है, ये बताना है कि 5/9 जो है वो 4/5 के बराबर है या नहीं है। अगर है तो इक्वल का साइन लगाएंगे, अगर नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो देखिए बराबर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम मेथड जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में करते आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर दैट इज 5 में। तो 5/9 हमने क्या फाइंड आउट करना है कि ये इक्वल है 4/5 के नहीं, बीच में हम ये बॉक्स लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम फाइंड आउट करते जाएंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे,
उसी मेथड से कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5/9 मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 5 है, मल्टीप्लाई 5 फिर ये बॉक्स लगा लेंगे। 4/5 मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है 9 मल्टीप्लाई 9। देखिए इक्वल टू 5 5 25 एंड 9 5 45 ब्रैक बॉक्स 4 9 36 अपॉन 5 9 45। अब देखिए ये तो नॉट इक्वल है। अब मैंने क्यों कहा नॉट इक्वल है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है लेकिन न्यूमरेटर जो है वो अलग अलग है। तो अगर न्यूमरेटर भी सेम आए होते तो हम ये कह सकते थे कि 5/9 जो 4/5 के बराबर है। तो यहाँ पे साइन हम किसका लाएंगे नॉट इक्वल टू का, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। दिस इज नॉट इक्वल टू 25/45 इज नॉट इक्वल टू 36/45। और हम लिख सकते हैं और 5/9 नॉट इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। उसी तरह से बी पार्ट है। बी पार्ट देखिए क्या दिया है, इज 9/16 इक्वल टू किसके 5/9 के। क्या 9/16 जो फ्रैक्शन है वो 5/9 फ्रैक्शन के बराबर है? तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं। 9/16 ठीक है और 5/9 देखिए इक्वल टू 9/16। 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। बॉक्स 5/9 मल्टीप्लाई। अब 5/9 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ। 9 9 81 एंड 16 इंटू 9, तो 16 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 54 कैरी 1, 9 1 9, 9 एंड 5 कितने हो जाएंगे 14, 144 आ जाएगा। ठीक है, फिर बॉक्स 16 इंटू 5, 16 इंटू 5, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30 कैरी 3, 5 1 5, 5 एंड 3 8, तो ये आ जाएगा 80/9 इंटू 16 सेम है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 144। तो अब देखिए एक साइड में न्यूमरेटर जो है वो 81 है और दूसरी साइड में दूसरी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 80 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो हम ये क्या करेंगे नॉट इक्वल टू। तो देयरफॉर हम लिख सकेंगे 9/16 इज नॉट इक्वल टू 5/9। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी वाले पार्ट जो है वो जो थर्ड पार्ट है सी पार्ट और डी पार्ट है वो इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का वो सेम होगा सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो बीच में साइन आएगा इक्वल का, अदरवाइज आएगा नॉट इक्वल टू का। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज 7.4 के। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो किसी भी पार्ट के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपका जो सोल्यूशन है, आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।